विजय, 10 मिनट में रिजल्ट आने वाला है। बहुत डर लग रहा है। क्या करूं? कैसे इस टेंशन से दूर हूं यार, जल्दी से रिजल्ट आए। अजय, तू क्यों डर रहा है? तेरे तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं। डर तो मुझे लग रहा है कि मैं पास भी होऊंगा कि नहीं। भगवान, इस बार मैं टॉप कर लूं। इतने सालों से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हमेशा सेकंड ही आता हूँ। भगवान प्लीज़ मेरी सुन लीजिए, इस बार मैं टॉप कर लूँ। अरे तू कितनी भी मिन्नतें कर ले भगवान से, कितनी भी प्रेयर कर ले, टॉप तो राहुल ही आएगा। फर्स्ट से देख रहे हैं, अब 12th पे आ गए हैं। हर साल वो फर्स्ट आता है और तू सेकंड आता है। बच्चों, आज आप लोगों का रिजल्ट आना था तो वो आ गया है। और क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सभी ने, लेकिन टॉप किया है राहुल ने। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। राहुल के स्कूल से फ़ोन आया था, उसने इस साल भी टॉप किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा आपने, बेटा किसका है? उसको तो टॉप ही आना था। हाँ, मेरा बेटा है ना, इसीलिए हर बार टॉप आता है। अच्छा, मेरा बेटा है इसीलिए टॉप आता है। अरे हम दोनों का बेटा है। चलो यार, मेरे को ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। शाम को आता हूँ फिर जल्दी, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर। ओके बाय। मम्मी, मैं आ गया। अरे राहुल, आ गया मेरा बेटा। अरे वाह, आज तो तेरे पापा बहुत खुश हुए राहुल। उनको रिजल्ट के बारे में मालूम पड़ा तो वो बहुत खुश हुए। मेरी सारी फ्रेंड्स भी बहुत खुश हैं। वेल डन बेटा, बहुत अच्छा किया, वेल डन। थैंक यू मम्मी। मम्मी, मेरी अब 2 महीने की छुट्टी है गर्मियों की, तो मैं नाना नानी के घर जाऊंगा, वहीं पे रहूंगा 2 महीने तक। ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है, चले जाना नाना नानी के घर। राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाई हो राहुल, बहुत अच्छा रिजल्ट आया तुम्हारा। मेरे ऑफिस में मेरे कलीग्स तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, उनको जब मालूम पड़ा। रियली प्राउड ऑफ यू। वेल डन माय सन, बहुत अच्छा। थैंक यू पापा, थैंक यू। और अब क्या प्लानिंग कर रहे हो राहुल? क्या प्लान है समर वेकेशंस के? पापा, कल सुबह मैं नाना नानी के घर जाऊंगा। पूरी समर वेकेशन अपनी वहीं पे रहूंगा मैं। वहाँ पे बहुत इन्जॉय करूंगा। मेरे फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे काफ़ी, और नाना नानी की भी बहुत याद आ रही थी। तो कल सुबह जाऊंगा वहाँ पे पापा, यही प्लान कर रहा हूँ। ठीक है राहुल, जैसा तुमको ठीक लगे। कल सुबह चले जाना वहाँ पे। अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। अरे राहुल, तुम आ गए? जी नाना जी, मैं आ गया। राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। तुम्हारा रिजल्ट के बारे में तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया, बहुत खुशी हुई हम लोगों को। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू नाना जी। नाना जी, ये सब तो सिर्फ आप ही के कारण हुआ है। आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई, इतनी अच्छी अच्छी सीख दी, और आपने जो मुझे बताया मैंने बस उन्हीं बातों को फॉलो किया नाना जी। और देखिए, आज रिजल्ट आपके सामने है। बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत के कारण है। ठीक है, चलो आओ अंदर चलते हैं। अरे राहुल, आ गए बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ नानी, आप कैसी हो?
मैं अच्छी हूँ बेटा। जाओ तुम अपने रूम में जाके नहा लो, फ्रेश हो लो, और मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारी फेवरेट खीर बना रही हूँ। अरे वाह नानी, खीर! मैं जल्दी से फ्रेश होके आता हूँ ना, उसके बाद खीर खाऊंगा। ठीक है बेटा। राहुल, तुमको और खीर दूँ बेटा? नहीं नानी, बस मेरा पेट भर गया है। बहुत टेस्टी खीर थी नानी। हाँ, तुम्हारी फेवरेट खीर थी ना बेटा, इसीलिए बनाई थी मैंने। तुम्हें अच्छी लगी, मेरी मेहनत सफल हो गई। नानी, अब मैं बाहर जा रहा हूँ नाना जी के साथ घूमने। ठीक है बेटा, जाओ, अच्छे से जाना। जी नानी। नाना जी, ये मेरी फेवरेट जगह है। यहाँ जब भी आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है नाना जी। हाँ राहुल, मैं जानता हूँ, तभी तो तुम्हें यहाँ लेके आया बेटा। इस पहाड़ की ऊंचाई से कितना सुंदर दिखता है नाना जी सब कुछ। बहुत अच्छा फील हो रहा है नाना जी। हाँ राहुल, नेचर के बीच में हमें बहुत अच्छा फील होता है। नाना जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ राहुल, पूछो ना, क्या बात है? नाना जी, 12th तो कंप्लीट हो गया, अब मैं आगे क्या करूं? मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है नाना जी। कभी सोच रहा हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके इंजीनियरिंग करूं, फिर कभी माइंड में आ रहा है कि मैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करके आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन लूं। कुछ क्लियर नहीं हो रहा है नाना जी। राहुल, सबसे पहले तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम खुद क्या करना चाहते हो? नाना जी, मुझे तो आईआईटीएन बनना है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं नाना जी, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मुझे इसीलिए डर लग रहा है नाना जी। अच्छा, इसीलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो? जी नाना जी। राहुल, अभी तक तुमने हमेशा टॉप किया है, क्या तुम्हें अपनी पढ़ाई डिफ़िकल्ट नहीं लगती थी? कंपटीशन भी तो था वहाँ पर, तो क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा? नहीं नाना जी, स्कूल में पढ़ाई तो बहुत इजी थी, तो डर लगता ही नहीं था, और कंपटीशन के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अब क्यों सोच रहे हो राहुल? तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मालूम है कि तुम आईआईटीएन बनना चाहते हो, बस। तो जो तुम स्कूल में करते थे वही एटीट्यूड कंटिन्यू रखो। जी नाना जी। राहुल, ये डिफ़िकल्टी, कंपटीशन, फियर, ये सब बाधाएं हैं राहुल। ये इतनी डरावनी बाधाएं हैं जो तुम्हें लक्ष्य से अपनी आंखें हटने पर दिखाई देती हैं। इसीलिए तुम्हारी नज़रें सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए राहुल। जी नाना जी। जीवन के रास्तों पर चलते हुए हमेशा अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहो। आम पर ध्यान दो, गुठली पर नहीं। समझे राहुल? जी नाना जी, बहुत अच्छे से समझ गया। आज मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया नाना जी, और मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। थैंक यू नाना जी, थैंक यू।